Application of integral exercise 8.1 question number 6. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis and the line this and the circle this. सबसे पहले आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि अब जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उसमें हमें दो कर्व की इक्वेशन मिलेगी। जैसे सपोज करो एक लाइन और एक सर्कल, एक लाइन के साथ पैराबोला, लाइन के साथ इलिप्स या इलिप्स के साथ सर्कल या सर्कल के साथ पैराबोला, ये मिक्स मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है। एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, एक हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजन है हमें उसका एरिया निकालना है। एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस दिस लाइन एंड दिस सर्कल। अब सबसे पहले हमें जब भी इस टाइप से हमें दो इक्वेशन मिले तो सबसे पहले हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां से आप सीधी y की वैल्यू भी निकाल लेना, जरूरत पड़ती है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या चलो बाद में देखेंगे कि किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना आसान है या वाई एक्सिस के अलोंग एरिया निकालना आसान है, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन, वो है x इक्वल टू √3y। सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी होती है। फ्रॉम 1 and 2 x की वैल्यू इसमें डालेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अभी y की वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे, तो y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास √3। जब हम सेकंड इक्वेशन में डालेंगे, किसी में भी डाल सकते हो, जो आसान हो उसमें डालना है। तो पॉइंट एक हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे, तो -√3। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आए वो आया हमारे पास √3 और √3 -√3 -1। सबसे पहले हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होते हैं। उसके बाद जो भी हमें कर्व की इक्वेशन या लाइन की इक्वेशन दी उसको ड्रॉ करना होता है। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में समझाया था कि कौन से कर्व की इक्वेशन किस तरह से बनती है। ये जो सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल का जो सेंटर है वो है ओरिजिन और रेडियस है इस सर्कल की 2। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और यार ध्यान से देखना, सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल हुआ, ये पॉइंट होएगा 2,0 क्योंकि रेडियस 2 है, तो 2,0 -2,0 0,2 और 0,-2 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जो x इज इक्वल टू √3y है, x इज इक्वल टू √3y हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और ये लाइन मैंने कल आपको दिखाया था कि ये ऐसे ड्रॉ होती है। x इज इक्वल टू -√3y होती तो ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है। ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ये आया और एक ये आया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहां पर दोनों कर्व एक दूसरे को कट करते हैं। देखिए जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे यहाँ पर निकलेंगे उतने ही पॉइंट पर वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो जैसे पहला है हमारे पास √3 तो ये आया हमारे पास √3 और ये आया -√3 -1। लेकिन अब हमें एरिया कौन सा निकालना है वो देखिए। एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस and x is equal to √3y and a circle। तो हमें और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आया वो ये आया, ठीक है।
तो हमें ये एरिया निकालना है। अब सबसे पहला यहाँ पर आप मेरी एक बात सुनेंगे ध्यान से कि ये एरिया हमको निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास दो होते हैं, a2b y dx और a2b x dy। प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है कि हम y क्या लें। हमारे पास दो y हैं, हम y यहाँ से निकालेंगे या y हम यहाँ से निकालेंगे, मतलब सर्कल से निकालेंगे स्ट्रेट लाइन से। अब कहाँ से निकालना है उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो आपका शेडेड रीजन है, देखिए ये जो शेडेड रीजन है आपका ये रहा, ठीक है। इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये यहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग निकालते हो तो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करिए, वाई एक्सिस पे निकालते हो तो वाई एक्सिस पे ड्रॉ करिए। तो हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट है हमारा 0 0, ये पॉइंट है हमारे पास √3,0, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू √3 है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू √3 की रहेगी। अब ये सुनने वाली बात है, इसको ध्यान से देखना कि ये जो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका मकसद सिर्फ ये होता है, इसका जो एम है इसको ड्रॉ करने का वो ये है कि जो हमारा रीजन होगा जिसका हमें एरिया निकालना है वो हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये था वो रीजन, सुनना ध्यान से। परपेंडिकुलर ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। अब यहाँ पर देखना है ध्यान से, जो ये वाला पार्ट है ये स्ट्रेट लाइन के नीचे आ रहा है, लाइन के नीचे, मतलब जब मैं इस पार्ट का एरिया निकालूंगा तो मैं y की वैल्यू इससे पुट करूंगा, क्योंकि ये जो एरिया है, सुनो, यहां से लेकर के मतलब 0 से लेकर के √3 तक का जो एरिया है वो लाइन के नीचे, लाइन से टच हो रहा है, सर्कल से टच नहीं हो रहा। क्योंकि देखो जिस कर्व से आप y की वैल्यू निकालोगे एरिया उसी के नीचे का निकलेगा। अगर मैं 0 से लेकर के √3 तक सर्कल का यूज करता हूं, अगर 0 से लेकर के √3 तक की जो लिमिट है और अगर हम उसमें सर्कल का यूज करते हैं, मतलब ये सर्कल, तो एरिया ये नहीं निकल के आएगा, एरिया यहाँ से लेकर के और ये पूरा निकल के आएगा, ये इतना निकल के आएगा, ये हमारे लिए यूजलेस है। अगर मैं 0 से √3 और स्ट्रेट लाइन यूज करता हूँ तो ये एरिया निकल के आएगा, ये कितना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो ये √3 है, यहाँ पर 2 है। √3 से लेकर 2 तक का जो एरिया है वो सर्कल से टच हो रहा है, यहाँ देखिए सर्कल से टच हो रहा है, स्ट्रेट लाइन से टच नहीं हो रहा। तो 0 से लेकर √3 तक तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे स्ट्रेट लाइन से, और √3 से √2 तक के लिए हम पुट करेंगे सर्कल से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी इस टाइप के हमारे काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे तो ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखिए, कुल मिलाकर के हमारे पास जो ये हमारे पास रफ स्केच है, यहाँ से दो एरिया है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, तो दो ही एरिया हमें निकालेंगे। ऐसे आप देखिए, एरिया इक्वल टू, एक एरिया है 0 से √3 और एक एरिया है √3 से √2। ये ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हर क्वेश्चन के अंदर। एक है हमारे पास √3 से 2 प्लस √3 से 2, यहाँ पर आएगा y लाइन, क्योंकि 0 से √3 का जो एरिया है वो लाइन से टच हो रहा है और √3 से 2 तक का जो एरिया है वो सर्कल से टच हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा y सर्कल। मैंने आपको बताया था कि जब हम एरिया निकालते हैं ऐसे a से b के बीच में, तो ये एरिया जो y = fx है, तो अब ये y पुट करेंगे तो ये पूरा एरिया निकल के आता है। तो जहां से भी आप y की वैल्यू निकालेंगे वहां से नीचे का सारा एरिया आएगा और x एक्सिस तक का आएगा। अब लाइन से y की वैल्यू है हमारे पास x/√3 और सर्कल से हमारे पास जो y की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे
4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये 1/√3 बाहर आ गया। x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to √3 प्लस यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे x बाई 2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये आ गया √3 से लेकर के 2। लिमिट डालेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो √3। ये जब हम √3 डालेंगे तो 3, 0 डालेंगे तो ये 0 आएगा, प्लस यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 0 बन गया। यहाँ पर जब हम 2 गेट 2 टू 4, जब हम यहाँ पर 2 डालेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, √3 पुट करेंगे तो ये आएगा √3 बाई 2, और जब यहाँ पर हम √3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 बचेगा, खत्म हो गया, प्लस 2 साइन इनवर्स √3 अपॉन 2। बस आपको ये ध्यान रखना है कि लिमिट आराम से पुट करेंगे। लिमिट पुट करने में देखिए इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, यहाँ लिमिट पुट करने में गलतियां होती हैं, तो इसको आप ध्यान से करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया √3 बाई 2, और ये हमारे पास 1 होती है 90 की वैल्यू, तो ये आ गया 2 पाई बाई 2 माइनस √3 बाई 2, और ये आएगा माइनस √3 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, √3 बाई 2 होती है साइन 60 की, तो ये आ गया पाई बाई 3। ये इससे हमारा कैंसिल हो गया, तो अब कैंसिल हो गया, ये हमारे पास कट गया 2 से 2, पाई माइनस 2 पाई बाई 3, 3 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3, इसका आंसर। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द एरिया। अभी मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए उठाया क्योंकि जो हमने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किया था उसी से मिलता जुलता है। अब आप ध्यान से देखना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। सबसे पहले एक तो पैराबोला है, एक स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो इक्वेशन ऑफ कर्व x² इक्वल टू 4y, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x² अपॉन 4। इक्वेशन ऑफ लाइन, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी x प्लस 2 अपॉन 4, ये आई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को आपस में सोल्व करते हैं, या एक काम कर लेते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों y को इक्वल कर देते हैं। फ्रॉम 1 और 2 किसी भी इक्वेशन से कोई सा भी वेरिएबल निकालिए, दूसरे में डाल दीजिए, वैल्यू आएगी। तो जब हम यहाँ पर y की डालेंगे तो x² अपॉन 4 इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, x की वैल्यू 2 आई और x की वैल्यू हमारे पास आई -1। अब x की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, 2 प्लस 2 4 अपॉन 4 1, और जब x की वैल्यू -1 है तो -1 रखेंगे तो +2 आएगी 1 अपॉन 4। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे निकल के आए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आए 2 1 एंड -1, 1 अपॉन 4। अब हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं, तभी हमें चलता है कि कौन सा रीजन है जिसका हमें एरिया निकालना है।
तो पहला हमारे पास है कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज द पैराबोला, तो ये आपका ऐसे बनेगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो ये कैसे ड्रॉ होगी, तो उसको ड्रॉ करने का मैं आसान तरीका बताता हूँ। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट है जो पैराबोला पर भी है और इस लाइन पर भी है। तो क्योंकि ये दोनों पैराबोला पर भी लाई करेंगे और लाइन पे भी लाई करेंगे, तो पहले इनको पैराबोला पे ड्रॉ कर देते हैं। 2,1 x2 y1 यहाँ पर आएगा। दूसरा है हमारे पास -1 1/4 x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू -1/4। ये हमारे पास जो पॉइंट है ये पैराबोला पर है और यही पॉइंट हमारे लाइन पर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं तो लाइन अपने आप ड्रॉ होगी। तो लाइन हमारे पास ये ड्रॉ हो चुकी है। ये है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। फिलहाल हमें एरिया कौन सा निकालना है? एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व पैराबोला एंड द लाइन। पैराबोला और लाइन के बीच में जो रीजन है उसका एरिया निकालना है। तो ये तो पैराबोला हुआ, ये लाइन हुई, तो ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखिए इसके अंदर टोटल हमारे पास 3 काम होते हैं। नंबर 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, नंबर 2 रफ स्केच ड्रॉ करना, और जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो ये पॉइंट हमेशा क्या आएगा? 2,0। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही रहेगा। यहाँ पर x-1 है तो यहाँ पर भी x-1 रहेगा और y होगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब यहाँ पर जो लास्ट जो 3rd नंबर पे काम, मैंने आपको बताया था कि टोटल इसमें 3 काम होते हैं। पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दूसरा काम रफ स्केच ड्रॉ करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और तीसरा काम हमें देखना है कि कौन सा रीजन कौन से कर्व के नीचे आ रहा है। अब सुनिए मेरी बात यहाँ पर ध्यान से। मैं यहाँ पर आपको 3 बातें लिखूंगा, जिनमें से 2 गलत होंगी और 1 ठीक होगी। देखिए एरिया लिमिट जो है आप सुन लीजिए। मैंने आपको बताया था पैराबोला और सर्कल और एलिप्स ये सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब जितना एरिया इधर होता है उतना एरिया इधर होता है, बट स्ट्रेट लाइन सिमेट्रिकल नहीं होती है। तो यहाँ पर सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि इधर एरिया ज्यादा है, इधर एरिया कम है। सबसे पहली बात सुनिए, मैं 3 बातें लिखूंगा जिससे कि आपको ये समझ में आए। पहला है -1 से लेके 2 y लाइन dx। दूसरा है -1 to 1 y पैराबोला dx। तीसरा मैं अभी आपको लिख करके दिखाऊंगा जी। पहला मैंने लिखा लिमिट, देखो एरिया जो है वो यहां से यहां तक है। जो ये रीजन आपका आ रहा है, ये जो रीजन आपका आ रहा है वो x एक्सिस पे -1 से 2 में आ रहा है। तो x की वैल्यू लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 2, मैंने लिया y लाइन। अब सुनिए, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू लेता हूँ, लाइन से उठाता हूँ, लाइन मतलब ये, तो एरिया कौन सा निकल के आएगा ये ध्यान से देखना जरा। इस वाले पोर्शन में अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ तो एरिया निकल कर आएगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये लाइन के नीचे का सारा एरिया, सारा कौन सा, यहां से लेकर के यहां तक का सारा एरिया, मतलब ये भी आएगा और नीचे के जो खाली प्लेस है ना ये भी आएंगे। तो जब भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं तब जो हमारा एरिया निकल के आता है वो स्ट्रेट लाइन से उस कर्व से स्टार्ट होगा जहां से आपने y निकाला है, और नीचे का सारा निकलेगा। तो यहाँ से लेकर के ये सारा एरिया निकलेगा, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन इससे तो प्रॉब्लम है। इससे क्या प्रॉब्लम है? हमें तो सिर्फ ऊपर का चाहिए, इसमें ये भी प्लस हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि मैं इसको यूज नहीं कर सकता। अब अगर मैं सेम लिमिट के अंदर पैराबोला से y की वैल्यू पुट करता हूँ, ये पैराबोला, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमेशा ये ध्यान रखना एरिया नीचे का निकलता है, ऊपर का नहीं निकलता। एक तक जो उसकी शैडो बनती है एक्स एक्सिस पे। तो ये पैराबोला हुआ, ये लिमिट हुई -1 से 2। तो एरिया कौन सा निकलेगा, सिर्फ ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, मतलब पैराबोला के नीचे का निकलेगा, ऊपर का नहीं निकलेगा, मतलब ये नहीं निकलेगा, सिर्फ ये निकलेगा। ये भी हमें नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं कर सकते हम। अब क्या करें, अब हम ऐसा करेंगे, पहले वाले में ये सारा निकल के आ रहा है, दूसरे वाले में नीचे नीचे का निकल के आ रहा है, तो क्यों ना हम पहले वाले एरिया में से दूसरा वाला माइनस कर दें, तो ये बच जाएगा। भाई इसको यूज करेंगे तो ये पूरा एरिया निकलेगा, ये पूरा एरिया निकलेगा पूरा। इसको यूज करते हैं तो सिर्फ नीचे वाले का ये निकलेगा। तो क्यों ना हम पहले वाले में से, मतलब टोटल में से दूसरे नंबर का नीचे वाला माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा। बस ये आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है। अब आप देखिए फाइनल, मैं समझता हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो धीरे धीरे फिर समझ में आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ये नहीं लिखना। अब आपको जो थर्ड नंबर का मैं केस बोल रहा था वो यही है, जो एरिया निकलेगा हमारा -1 से 2 y लाइन dx में से हम माइनस करेंगे y पैराबोला। सिंपल। पहले वाले में ये सारा एरिया निकलेगा, दूसरे वाले में नीचे नीचे का निकलेगा, सारे में से नीचे का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये रिक्वायर्ड एरिया आपका निकल जाएगा। तो y लाइन से y की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से x + 2/4, और पैराबोला से y की वैल्यू y की x²/4। अब आप इसे खुद कर सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। इंटीग्रेट करिए, लिमिट डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो इसमें 2-4 क्वेश्चन के अंदर ही ये समझने वाली बात है। जब ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बचेगा, आप सभी क्वेश्चन को आराम से निकाल देंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4। देखिए एक हमारे पास है x = y², मतलब पैराबोला, और वो भी ये वाला पैराबोला। सुनिए ध्यान से, द एरिया बिटवीन y² = x एंड x = 4। ये x = 4 है, ये हो गया 4,0, ये हो गया x = y², इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x = a। मतलब ये जो एरिया है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया x = a ने। इसका मतलब x = a कहीं इनके बीच में होगी, x = a मतलब ये आ गया a,0, और ये है हमारे पास 0,0। तो क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि ये जो एरिया है आपका कंप्लीट, उसको x = a ने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपस में इक्वल है। इट मींस x = a तक का एरिया और फिर x = a से x = 4 तक का एरिया आपस में इक्वल हुआ, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हम क्या करेंगे, या तो आप बड़े वाले का एरिया निकाल लो, इस छोटे वाले का एरिया निकाल दो, तो छोटा वाला एरिया इज हाफ ऑफ बड़ा एरिया, या आप इस पोर्शन का एरिया अलग निकालिए, इस पोर्शन का एरिया अलग निकाल करके भी इक्वल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सबसे पहले A1 एरिया बाउंडेड बाय x = y² एंड x = 4। मतलब ये मैं कंप्लीट एरिया निकाल रहा हूँ A1। देखिए कंप्लीट एरिया मतलब ये पूरा एरिया निकाल रहा हूँ। ये पूरा एरिया जो है उसमें लिमिट 0 से 4 तक है, तो लिमिट आएगी 0 से लेकर के 4। 0 से लेकर 4 तक का जो एरिया पैराबोला के नीचे आ रहा है, तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे पैराबोला से निकाल करके, मतलब √x
और बाहर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। जैसा कि मैंने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये वही है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो भी था। तो अभी इसका आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से लेकर के 4। ये आ गया हमारे पास 4/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 0, ये होगा 2 की पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 3, 8। तो ये आ गया 30/3। तो ये जो कंप्लीट एरिया है ये पूरा का पूरा, ये आया 32/3। अब मैं A2 निकालता हूं। एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड x इज इक्वल टू a, ये है हमारे पास x इज इक्वल टू a। अब जो हमें एरिया निकालना है ये इस सर्कल का, सॉरी सर्कल नहीं, पैराबोला, इस पैराबोला का एरिया निकालना है 0 से लेके a तक का। तो लिमिट है इसकी 0 से a, और y की वैल्यू a की है हमारे पास पैराबोला से √x dx, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई की क्योंकि नीचे भी एरिया उतना ही है। तो इसका ये आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to a, ये आया 4/3 a टू दी पावर 3/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो उसने कहा है हमसे, जो एरिया है हमारे पास A2, ये हाफ ऑफ A1 है, क्योंकि इसने इस पूरे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है पूरे वाले का हाफ हुआ, तो A2 इज इक्वल टू हाफ A1। A2 की वैल्यू हमारे पास है 4/3 a टू दी पावर 3/2, और A1 की वैल्यू हमारे पास है 32/3। 32/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, और ये आ गया 16। तो a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 टू दी पावर 2/3। जो पावर इधर से इधर जाती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन के साथ हमारी खत्म हो जाएगी। ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे और इसके एग्जांपल्स को भी कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, 5-7 क्वेश्चन और है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो भी सब सेम प्रोसेस सबका करने का, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास हमारा बोर्ड लेवल में नहीं है, तो बोर्ड लेवल तक का हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए पैराबोला, और ये है हमारे पास मॉडुलस, मोड x। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास है x² और y इज इक्वल टू मोड x। आपने 11th क्लास में मॉडुलस फंक्शन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो 11th क्लास की मॉडुलस वाली आप क्लास देख लेंगे, तो उससे आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा। मोड x होता है हमारे पास x और माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। अब आप देखिए, सबसे पहले हम ये x² इज इक्वल टू 5, x² इक्वल टू y, ये हमारे पास पैराबोला है, और y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ जो वो ऐसे बनता है, V शेप में बनता है। ये ध्यान रखना आप, जिसमें ये वाली होती है y इज इक्वल टू x, और ये वाली लाइन होती है y इज इक्वल टू माइनस x। तो सबसे पहले हमें एरिया कौन सा निकालना, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड मॉडुलस फंक्शन। तो ये है वो एरिया जो पैराबोला और लाइन ने, मॉडुलस फंक्शन ने बाउंड किया है दोनों के बीच में। ये सिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों इक्वेशन y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस x सेम है, तो ये सिमेट्रिकल। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, आधा एरिया निकाल करके डबल कर सकते हो।
2 से मल्टीप्लाई, लेकिन पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। किस किस का? y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो y इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से y की वैल्यू इसमें डालेंगे हम, या x की y की यहाँ रखिए, एक ही बात है, x कॉमन ले लेंगे। आइदर x इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 0 यहाँ पर डालेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 डालेंगे यहाँ पर तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया हमारे पास वो आया 0 0 एंड 1 1। देखिए ये आएगा 0 0 और ये आएगा 1 1 और ये आएगा 1 माइनस 1। तो अभी हमें एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू वही वाली बात हम यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर रफ स्केच, और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एरिया उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ कर दिया तो ये आएगा 1,0। इधर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसका डबल कर देंगे। आप सुनिए, सबसे पहले 0 से लेके 1। अब यहाँ पर फिर जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था 0 से लेके 1 बाई लाइन, लाइन में से पैराबोला माइनस कर देंगे। ध्यान रखना ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाला कर्व माइनस करोगे तो रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। ये बाई लाइन माइनस 0 to 1 y पैराबोला। आप समझिए यहाँ पर माइनस लाइन का मतलब हुआ ये जो पहला वाला एरिया है y लाइन, ये लाइन है, इस सारा एरिया निकल के आएगा। मतलब लाइन से स्टार्ट होगा और x एक्सिस तक का सारा एरिया निकल के आएगा। ध्यान से देखना, लाइन का मतलब है यहाँ से स्टार्ट होगा और नीचे से लेकर के पूरा x एक्सिस तक का ये पूरा ट्राइंगल का एरिया निकल के आएगा। फिर पैराबोला माइनस करेंगे, ये पैराबोला है, पैराबोला के नीचे का एरिया ये वाला जो खाली है ये हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। लाइन से y की वैल्यू है, लाइन से y की वैल्यू है यहाँ पर y, वो ये है लाइन x है, और पैराबोला से जो y की वैल्यू है वो है हमारे पास x स्क्वायर। अब सिंपल इंटू 2 यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से क्योंकि इतना ही एरिया इधर भी है। बस आपको ये समझना है कि कब एरिया माइनस करना है, कब एरिया प्लस करना है। बस जब ऊपर नीचे होगा तो हमेशा माइनस होगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होगा, अगर बराबर में होगा तो प्लस होगा। मतलब जैसे ये था हमारे पास, जैसे हमारे पास 2 सर्कल है, एक ये ठीक है और एक है हमारे पास ये। हमें ये एरिया निकालना है तो ये लाइन खींचेंगे तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला, तो अगर बराबर बराबर में अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बीच में से पास हो रहा है तो दोनों प्लस होंगे, और अगर ऐसे बाहर से पास होगा तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होगा। ये आपको ध्यान रखना। वीडियो को पॉज करके नोट करिए, एक्सरसाइज 8.1 आपकी कंप्लीट हो जाती है।